हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मेक इजी। आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर रियल नंबर चैप्टर का एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहले, जैसे मैं प्रीवियस चैप्टर में भी की हूँ, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग इसका जो थ्योरी है, थ्योरी ओवरव्यू एक देख लेंगे, देन वी स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, तो रियल नंबर चैप्टर का थ्योरी क्या है, मेन 4-5 पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। ओके, देन इजीली हम लोग ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो हम लोग देखते हैं इसका थ्योरी क्या है। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर में रियल नंबर चैप्टर पढ़ने के टाइम क्या ध्यान रखना है, दो बेसिक चीज़ जो पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर, जस्ट मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, मैं डिटेल्स नहीं पढ़ाऊँगी, इसका जस्ट समरी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ओके, तो रैशनल नंबर व्हिच नंबर वी हैव टू राइट p by q form and where pq is the co-prime, this is called the rational number। that means कोई भी इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर दैट मीन्स फ्रैक्शन नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, व्हिच नंबर वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, दिस इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, मैं 2-3 एग्जाम्पल, जैसे पाई, √2, √3, ये जो अंडर रूट के अंदर है ये क्या है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि सम ऑफ, जैसे सम ऑफ टू इरेशनल नंबर हो सकता है कि रैशनल नंबर हो सकता है। तो ध्यान से देखो, इरेशनल नंबर जो रैशनलाइजेशन क्लास ऑलरेडी 9 में आई थिंक तुम लोग पढ़ चुके हो, जो रैशनलाइजेशन करके एक चैप्टर है, क्या है, जैसे दो मैंने कोई भी इरेशनल नंबर, तो एडिशन ये क्या आएगा, दोनों इरेशनल नंबर का सम ऑल्सो इरेशनल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकते। क्यों मैं बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे √2 + √3 लिया तो इरेशनल आया, बट एक √3 लिया एंड दूसरा -√2 लिया, एक √2 लिया और दूसरा -√2, तो इसका सम क्या आ गया, 0। तो दिस इज नॉट ए इरेशनल नंबर। But when we take one rational number and one irrational number, their sum always irrational। जैसे एक रैशनल नंबर लिया 2 एंड अनदर इरेशनल नंबर लिया 3, तो इनका सम ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल। लाइक अनदर नंबर 2/5 -√3। ओके, सो दिस 2 आर इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का फॉर्मेशन क्या होता है, जब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, पर्टिकुलरली क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ओके, तो सिंपली ये हो गया है रैशनल इरेशनल। अब क्या है, इस चैप्टर में यूक्लिडियन जो हम लोग का एल्गोरिदम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एक्चुअली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग क्लास 4-5 से ही पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे आके इसका नेम नया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आ गया, नहीं तो हम लोग इसको डिवीजन एल्गोरिदम से भी क्लास छोटे से पढ़े। क्या था वहाँ पे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, डिविडेंड को हम क्या ले लिया, ए पर्टिकुलर, एंड डिवाइज़र बी, कोसेंट क्यू प्लस आर, एंड हम लोगों को पता है ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इससे हम लोग क्या इजीली जो डिवीजन एल्गोरिदम से एज से फाइंड आउट कर सकते हैं, लार्ज नंबर का और सिंपल नंबर का भी, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग लार्ज नंबर का कैलकुलेशन, एज से कैलकुलेशन के टाइम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है,
फंडामेंटल थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम यहाँ पे है, कोई भी नंबर को, कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ। लाइक 12, तो 12 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट से और प्राइम नंबर का पावर का प्रोडक्ट से हम लोग लिख सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइम ऑफ 2 कम्स? 2 एंड इंटू 3। देखो यहाँ पे दोनों नंबर ही क्या है? प्राइम है। ऐसे कोई भी नंबर को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो, कोई भी नंबर, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर। ओके, सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब थोड़ा सा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया तो HCF LCM ईजिली हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब डायरेक्टली हम लोग किस में आएंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है ना। क्वेश्चन के साथ साथ भी थ्योरी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँगी। तो आई थिंक इस चैप्टर का जो भी थ्योरी पोर्शन है वो MCQ करने के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें जस्ट मैंने बताया क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। एक्सप्रेस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सो 98 को ब्रेक करो, सबसे पहले प्राइम नंबर से ही ब्रेक करना है, ध्यान रखना है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, देन 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा एंड 7 से करोगे तो 1। तो 98 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। 2 7 कितना टाइम आया है? मैंने बताया पावर में लिख सकते हो, है ना, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट का पावर। तो 7 का पावर 2 और 2 का पावर 1। यहाँ पे ध्यान दो कौन सा ऑप्शन सही है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो कोई भी चैप्टर का थ्योरी थोड़ा बहुत तुम थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसका MCQ हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, इजीली तुम कर सकते हो। थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो थ्योरी क्लियर नहीं है तो हर एक क्वेश्चन में जाके तुम्हारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इससे पहले कोई भी चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको एक बार 2 बार रिविजन करो, देन क्वेश्चन सॉल्व करने उस एक थ्योरी का टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, इजीली कर सकते हो। ओके, देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अच्छा और एक फॉर्मूला मैंने बताना भूल गई हूँ। जब क्या है 2 नंबर दिया रहता है N1 N2, नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? HCF एंड LCF का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आई थिंक फैक्टर और मल्टीपल्स में सबका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। फैक्टर किसको बोलते हैं, मल्टीपल किसको बोलते हैं। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पे क्या है LCM ऑफ A एंड 18। तो A एंड 18 इसका LCM क्या है 36 एंड HCF क्या दिया गया है 2। तो इन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो इसका कैलकुलेशन करो नॉर्मली, इस साइड A मल्टीप्लिकेशन है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 18 से कैंसिल करो 2, तो 2 जा 4, तो A का वैल्यू क्या आ गया। अच्छा फाइंड A, यहाँ पे ऑप्शन क्या है A इज द 4। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक ऑप्शन क्या आएगा 4, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हुआ है शायद, ऑप्शन गलत है बट फॉर्मूला यही है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे इजीली कर सकते हो LCM ऑफ A इंटू 18 इक्वल्स टू LCM 36 इंटू HCF 2। तो देखो 18 से कैंसिल होगा तो 18 2 जा 36, तो आंसर इज द 4, A का वैल्यू 4। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रैशनल इरेशनल बोथ। अब ध्यान से देखो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल नंबर दैट मीन्स विच नंबर वी कैन राइट P/Q एंड इरेशनल। सोचो एक रैशनल नंबर है, कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो यहाँ पे 5, ओके, और इरेशनल नंबर √11 समथिंग कुछ भी, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखो, बट प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational number may or may not be
मे और मे नॉट इरेशनल। क्यों? देखो यहाँ पे सोचो √5 है ना और -√5, दो इरेशनल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -5। ओके, बट एक लिया √2 इंटू √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 इंटू √3 √6। तो दिस इज द रैशनल नंबर एंड दिस इज द इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल। तो इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर हुआ है। हम लोग आज फिर से 5 तक क्वेश्चन देखेंगे, देन नेक्स्ट डे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब यहाँ पे आ गया एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना। एलसीएम से फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको लिख लेते हैं। 5 को कैसे लिख सकते हैं? ओनली 5। ओके, देन 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 एंड 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। अब देखो एचसीएफ क्या होता है? कोई भी नंबर जो तीनों नंबर में ही कॉमन है उसका हाईएस्ट, उसका जो पावर है वो लोएस्ट पावर होगा एचसीएफ। सोचो यहाँ पे इस नंबर में इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। जो लोएस्ट पावर को हम लोगों को लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 5 5, तीनों में क्या सिर्फ कॉमन क्या है? 5 है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5। एलसीएम क्या आएगा? जो कॉमन है उसको भी लेना है और जो रिमेनिंग नंबर है उसी को भी मल्टीप्लाई फॉर्म में लेना है। एलसीएम होगा 5 तो कॉमन था ही, देन 3 जो नंबर है और 2 यहाँ पे भी और एक 2, तो क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। अब रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो पता है कि दोनों नंबर का रेशियो आएगा एचसीएफ रेशियो एलसीएम 5:60, तो 1:12। अच्छा, यहाँ पे पूछा था एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो, तो उल्टा हो जाएगा, दोनों को ही घुमा दो। एचसीएफ तो क्या आ जाएगा? 12:1। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, एचसीएफ दिस। तो अभी मैंने क्या बताया? एचसीएफ होता है ये जो पावर होगा कोई भी नंबर का जो सब में प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स लोएस्ट लेना है। सो जो किसी में 3 का पावर है 5, किसी में 3 का पावर है 4, किसी में 3 का पावर है 3, तो क्या लेना है? लोएस्ट पावर लेना है। ओके, तो ए में क्या था? 2 का पावर 3 इंटू 3, बी का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, सी का पावर 3 का पावर n इंटू 5। अब एचसीएफ क्या दिया गया है? एचसीएफ 3 का पावर n इंटू 2 का पावर 0। देखो 2 का पावर 0 दैट मीन्स यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए 2 का पावर 0। अब देखो 5 भी कौन सा? सी में है, बी में है, बट ए में नहीं है। मैंने क्या बताया? एचसीएफ दैट मीन्स व्हिच नंबर प्रेजेंट एवरी नंबर्स और व्हिच फैक्टर्स प्रेजेंट एवरी नंबर्स। अब 3 टू द पावर n, यहाँ पे देखो 3 का पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे n है। तो मैंने क्या बताया? लोएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 होगा तो क्या होगा? यहाँ पे n का पावर 0 भी हो सकता है, तब एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। ओके, सो यहाँ पे और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम यहाँ पे दिया गया है ए बी सी का एलसीएम 2 का पावर 3, 3 का पावर n एंड 5। तो हाईएस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट पावर यहाँ से लोगे तो क्या होगा? 2 का पावर 3 सबसे हाईएस्ट पावर, 5 का 1 एंड यहाँ पे 3 का पावर क्या हो सकता है? 3 का पावर यहाँ पे 1 से ज़्यादा ऑब्वियसली और 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम में क्या है? 2 का पावर 3, 3 का पावर स्क्वायर, देन n का वैल्यू तब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो हाईएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम में 2 आया है, दैट मीन्स सी का यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट डे इसके बाद 6 to 15 कंटिन्यू करेंगे। लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा एक एक क्वेश्चन से।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत ज़्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर किया करो। मैं कोशिश करूँगी हर एक चैप्टर को वन बाय वन चैप्टर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली कि एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी इस वीडियो में, क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी भी तुम लोगों का जो टॉपिक है, पूरा जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए। थैंक यू गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। थैंक यू।